चलो एक पहेली से शुरू करते हैं। मैं एक कहानी सुनाता हूँ और देखते हैं कि इसके किरदार कौन पहचान पाता है। तो ध्यान से सुनना, मैं कुछ सुराग देने वाला हूँ। ठीक है, पहला सुराग। कहानी का जो हीरो है उसका नाम म पर खत्म होता है। ठीक है, अब अगला सुराग। उसकी पत्नी का नाम स से शुरू होता है। अब कहानी में एक ट्विस्ट है। इन दोनों को अपना घर छोड़ना पड़ता है और इनके साथ सफर पर निकलता है इनका एक रिश्तेदार जिसका नाम ल से शुरू होता है। और ये रहा आखिरी और सबसे बड़ा सुराग। इस सफर के दौरान एक राजा जिसके नाम के आखिर में ण आता है, वो पत्नी को बंदी बना लेता है। अब तो दिमाग में कुछ आया होगा, है ना? अच्छा, अगर दिमाग में रामायण की कहानी आई, राम, सीता, लक्ष्मण और रावण, तो आप बिल्कुल सही हैं। लेकिन ट्विस्ट तो अब है। क्या होगा अगर मैं कहूं कि यही सारे सुराग हूबहू एक और बहुत बड़ी कहानी पर भी फिट बैठते हैं? अब्राहम, सारा, लूत और फिरौन। जी हाँ, ये कहानी पैगंबर इब्राहिम की भी है। एक ऐसी हस्ती जो यहूदी, ईसाई और इस्लाम तीनों धर्मों के लिए सबसे अहम शख्सियतों में से एक है। तो सवाल ये उठता है कि भाई दो इतनी अलग अलग सभ्यताओं की जो फाउंडेशनल स्टोरीज हैं, उनमें इतनी समानताएं कैसे हो सकती हैं? इसका जवाब हमें मिलता है इनकी साझा जड़ों में, और वो जड़ें जुड़ी हैं एकेश्वरवाद से। एकेश्वरवाद मतलब सिर्फ एक ही ईश्वर में यकीन करना। पैगंबर अब्राहम को इतिहास के उन शुरुआती लोगों में से माना जाता है जिन्होंने इस आइडिया को दुनिया में फैलाया। और सच कहूं तो ये एक ऐसा क्रांतिकारी विचार था जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। और पता है, इन धर्मों की जड़ें और भी गहरी हैं। ये हमें ले जाती हैं आदम और हव्वा की उस कहानी तक जो इन सभी में कॉमन है। कहानी ये है कि ईश्वर ने उन्हें जन्नत के बाग यानी गार्डन ऑफ ईडन में बनाया था। वहां बस एक ही शर्त थी कि एक खास पेड़ का फल नहीं खाना है। लेकिन वो बहकावे में आ गए, फल खा लिया, और बस वहीं से धरती पर इंसानों का सफर शुरू हो गया। तो इंसान का सफर आगे बढ़ा, हजारों साल बीते, धरती पर आबादी भी बढ़ गई, और फिर एक और साझा कहानी हमारे सामने आती है, और ये कहानी है महाप्रलय की। तो धर्मग्रंथों के मुताबिक एक वक्त ऐसा आया जब ईश्वर ने देखा कि इंसानियत बुराई के रास्ते पर बहुत आगे निकल गई है। तो उन्होंने फैसला किया कि दुनिया को एक भयानक बाढ़, जल प्रलय से पाक किया जाए। लेकिन इस सब में एक नेक इंसान नूह को बचाने का फैसला हुआ। और यहीं पर कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। ये जो बाढ़ की कहानी है ना, ये सिर्फ अब्राहमिक धर्मों में ही नहीं है। जरा इस स्लाइड को देखिए। हिंदू धर्म में राजा मनु को एक बहुत बड़ी मछली ने आने वाली बाढ़ के बारे में चेताया था। मेसोपोटामिया की कहानी में उतनपिश्तिम नाम के एक शख्स को एक देवता ने एक बड़ी नाव बनाने को कहा था। मतलब संस्कृतियां अलग, नाम अलग, लेकिन कहानी का जो कोर है वो एक ही है। एक महाप्रलय, एक बड़ी सी नाव और इंसानियत की एक नई शुरुआत। तो इन्हीं साझा जड़ों की बात करते करते अब हम एक ऐसे टॉपिक पर आते हैं जो अक्सर कह सकते हैं कि बहस और मतभेद की वजह बनता है, और वो टॉपिक है मूर्ति पूजा का। देखिए, अब्राहमिक धर्मों में जो मूर्ति पूजा की मनाही है, उसके पीछे पैगंबर अब्राहम की एक बड़ी मशहूर कहानी है। उनके पिता मूर्तियां बनाते थे। तो एक दिन जब दुकान में कोई नहीं था, उन्होंने क्या किया कि सबसे बड़ी मूर्ति को छोड़कर बाकी सारी छोटी छोटी मूर्तियां तोड़ दी। जब लोग वापस आए और पूछा कि ये किसने किया, तो उन्होंने कहा, ये तो सबसे बड़ी वाली मूर्ति ने किया है, उसी से पूछो। अब सब जानते थे कि मूर्ति तो बोल नहीं सकती, तो उनका संदेश बिल्कुल साफ था कि जो चीज खुद अपनी जगह से हिल नहीं सकती, वो भला ईश्वर कैसे हो सकती है। लेकिन क्या ये मामला इतना सीधा साधा है? क्योंकि कई धर्मों में, जैसे कि हिंदू धर्म में, ये तर्क दिया जाता है कि लोग मूर्ति की पूजा नहीं कर रहे हैं, बल्कि मूर्ति के जरिए उस एक ईश्वर को याद कर रहे हैं। इसको ऐसे समझिए, जैसे हम किसी अपने की तस्वीर देखकर उसे याद करते हैं। वो तस्वीर वो इंसान तो नहीं है ना, है ना? वो तो बस एक जरिया है उसे याद करने का। और जानते हैं, बात और भी उलझ जाती है जब हम देखते हैं कि बाइबल में ही कुछ ऐसे किस्से हैं जहां ईश्वर ने खुद कुछ आकृतियां बनाने का हुक्म दिया था। जैसे कि ईश्वर ने मूसा से सोने के करूब यानी पंखों वाले फरिश्तों की मूर्तियां बनाने को कहा था। इतना ही नहीं, यरूशलेम के महान मंदिर की दीवारों और दरवाजों पर भी ऐसी नक्काशी करने का आदेश था। तो मतलब ये मामला उतना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है जितना हमें लगता है। तो ठीक है, अभी तक हमने बात की उन जड़ों की जो इन सब में कॉमन है,
लेकिन अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां से रास्ते अलग होने शुरू होते हैं। ये वो पॉइंट है जहां एक ही परिवार से 3 बड़े धर्मों की अलग-अलग शाखाएं निकलती हैं। और इस कहानी के बिल्कुल सेंटर में है अब्राहम के 2 बेटे, इसहाक और इश्माइल। ईश्वर ने अब्राहम से वादा किया था कि वो कई राष्ट्रों के पिता बनेंगे, और ये वादा इन्हीं 2 बेटों के जरिए पूरा होना था। तो पहले इसहाक के रास्ते की बात करते हैं। इसहाक के बेटे हुए याकूब, जिनका नाम बाद में इज़राइल पड़ गया, और उन्हीं से इज़राइल की वो मशहूर 12 जनजातियां शुरू हुई। यहूदी धर्म की जो पूरी विरासत है वो इसी वंश से जुड़ी हुई है। और आगे चलकर ईसाई धर्म में भी ये माना जाता है कि जेसस यानी ईसा मसीह वो भी इसी वंश से ताल्लुक रखते थे। अब दूसरी तरफ इश्माइल और उनकी माँ हागर की कहानी बिल्कुल एक अलग रास्ते पर मुड़ जाती है। उन्हें रेगिस्तान में भेज दिया गया था, लेकिन वहां भी ईश्वर ने उनसे वादा किया कि इश्माइल से भी एक बहुत बड़ा राष्ट्र बनेगा। इस्लामिक परंपरा के मुताबिक बाद में इब्राहिम और इश्माइल ने मिलकर मक्का में काबा की नींव रखी थी, वही काबा जो आज इस्लाम का सबसे पवित्र स्थल है। तो इस तरह से इस्लाम अपनी जो आध्यात्मिक जड़ें हैं वो इश्माइल से जोड़ता है। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही बड़े सवाल के सामने लाके खड़ा कर देती हैं। अगर इन सभी बड़े बड़े धर्मों की बुनियाद एक ही परिवार से निकली है, इनकी शुरुआती कहानियां इतनी ज़्यादा मिलती जुलती हैं, तो फिर आज की दुनिया में हम अक्सर सिर्फ उन बातों पर ही क्यों ध्यान देते हैं जो हमें एक दूसरे से अलग करती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सबको मिलकर सोचने की ज़रूरत है।